स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज चौथा दिन है, हमारा डे 4 है, ठीक ना। 3 दिन आपका मैथ का कराया जा चुका है, क्रैश कोर्स हो रहा है आपका, ठीक ना। 3 दिनों में आपका अनुपात समानुपात टॉपिक को आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अनुपात समानुपात के 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं, बेसिक से हार्ड तक आपके, ठीक ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में आप जाइए, आप देख सकते हैं कि मैथ फॉर सीजी इंटरेस्ट एग्जाम के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जाकर आप मेरे पिछले 3 वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो आज हम देखेंगे औसत, ठीक ना। यहाँ टॉपिक आपका दिख रहा है औसत, मतलब एवरेज के बारे में देखेंगे। एवरेज का आज पहला पार्ट है, ये पार्ट 1 है, मतलब इसमें हम बेसिक से देखेंगे इसके बारे में। जी हाँ, आज आपको दूध पीने वाले बच्चा भी सीख जाएगा, ऐसा तरीका आपको बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक। तो बेसिक से आज आपको बताया जा रहा है, ठीक ना। सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं औसत होता क्या है, ठीक ना। औसत का मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा, ऐसा आज बताया जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक आप देखिएगा, उसके बाद ही आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। चलिए औसत होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। तो औसत मतलब एवरेज, ठीक ना, इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। औसत का मतलब क्या होता है आपका, तो औसत का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पद आपके पास दिए हुए हैं, ठीक ना, 2 या 2 से अधिक पद, ठीक ना। तो उन सारे पदों का योग और उसके बट्टे में पदों की संख्या के अनुपात को बोलते हैं औसत। जैसे औसत के बारे में आप बोल सकते हैं औसत बराबर, ठीक ना, मतलब एवरेज बराबर एवरेज इज इक्वल टू पदों का योग बट्टा में पदों की संख्या। क्या बोल सकते हैं, पदों का योग बट्टा में पदों की संख्या, ठीक, पदों की संख्या, इसको आप बोल सकते हैं एवरेज बराबर, ठीक ना, औसत बराबर होता है। इसका मतलब देखिए, ये आपको याद करना ज्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं 10 व 12, ठीक ना, 10 व 12 2 संख्याएं हैं, इसका आपको औसत जानना है। तो क्या कीजिए, बस 10 और 12 को जोड़ दीजिए यहाँ है। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 2 संख्याएं हैं, बट्टा में 2 लिख दीजिए। जितनी संख्याएं हैं उसको बट्टा में लिख दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा औसत, ठीक। जोड़ दीजिए, 12 10 22 हो जाएगा, 22 बट्टा 2 हो जाएगा, काट दीजिए आप, 11 आ जाएगा, ठीक। तो 11 हो जाएगा इसका औसत। आपका औसत क्या हो जाएगा, मतलब एवरेज हो जाएगा आपका 11, ठीक। 10 और 12 का औसत क्या हो जाएगा 11। तो यही है बस आपका औसत, बाकी कुछ नहीं है, बस पदों का योग बट्टा पदों की संख्या, यही है आपका औसत, ठीक ना। मतलब बेसिक है इसका, एकदम इजी है, ठीक ना। अब देखिए आप ज्यादा संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, आप आज आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा कैसे औसत निकाला जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 से अधिक संख्याएं हैं, मान लीजिए 2 6 12, ठीक ना, ये 3 संख्याएं हैं, ठीक। इनका औसत आपको निकालना है, ठीक, का औसत, ठीक ना, इसका औसत निकालना है। तो कुछ नहीं, बस 2 + 6 + 12 कर दीजिए। कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है, बट्टा में 3 लिख दीजिए। जितनी संख्या है नंबर उतना बट्टा में लिख दीजिए आप, बस इसको हल कर दीजिए। 6 2 8, 12 8 20 हो जाएगा आपका। 20 में 3 यहाँ भाग दे दीजिए, जो भी आएगा आपका औसत हो जाएगा। क्या आएगा देखिए, यहाँ भाग दे सकते हैं, 6 3 18 हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, फिर 6 3 18 हो जाएगा आपका, ठीक ना, फिर 6 3 18, ठीक। तो भाई यही होगा आपका 6.33 लगभग में होगा, ठीक ना, क्योंकि 3 3 के आगे ये नहीं जाएगा, ठीक। यहाँ मैं आपको बड़ा मतलब खतरनाक संख्या दे दिया, कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ, मतलब जिसका नहीं निकल रहा था, यहाँ मान लीजिए आपका 7 है, 7 लिख दिए। क्या हो गया आपका 12 7 2 9 9 7 2 9 12 9 21, तो यहाँ मान लीजिए 21 हो गया, ठीक। तो यहाँ 21 हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा इसका औसत, 3 7 21, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो इन तीनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 7, बस इतना समझना है, ठीक। अब आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी तरीका अभी आपको बताया जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए आप कैसे निकाल जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 4 6 8 10 12 14 18, ठीक ना, इतनी सारी संख्याएं हैं आपके पास। सब आपके पास पूछेगा औसत निकालो, तो जी क्या बबुआ, आप पूरे का योग करेंगे, उसके बाद बट्टा करेंगे, टाइम तो लगेगा आपका ना, टाइम नहीं लगाना है। देखिए आपको कैसे करना है, आपको बस देख लेना है, इसका औसत आपको मान लीजिए निकालना है, ठीक ना, औसत निकालना है, ठीक इसका। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले आपको ध्यान देना है कि संख्याएं क्या समान क्रम में तो आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, संख्याएं समान क्रम में आगे बढ़ रही हैं बोला जाए तो। इसका अंतर देख लीजिए, तो इसका अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, मतलब 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, मतलब इन सभी में 2 2 जोड़ा गया है, ठीक ना। सभी में देखिए 2 2 जोड़ा गया है आपका, है मतलब सभी में क्या हो रहा है, संख्याएं समान रूप से आगे बढ़ रही है, जिसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी, इसी को बोला जाता है। तो जब भी संख्याएं आपके समान क्रम में आगे जोड़ी जाएं,
क्या जोड़ी जाए, जब भी संख्याएं आपके समान क्रम में आगे जोड़ी जाए या फिर समान क्रम में घटते जाएं, ठीक है, कुछ भी होते जाएं, लेकिन दोनों का अंतर जो है आपका समान होते जाए, ठीक ना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिए आपको इसका देखना है बीच वाला पद कौन सा है। बीच वाला पद बोले तो उसके इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो इसका बीच वाला पद कौन है, मतलब मिडिल टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म इसका 8 है। क्या है, 8। देखिए 8 के इधर भी 3 पद, 8 के इधर भी 3 पद, तो बीच वाला पद कौन सा, 8। तो 8 हो गया आपका आंसर। औसत कितना हो गया इसका, 8। क्या हल करना पड़ा आपको, 8 हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कितनी, यहाँ 4 संख्याएं हो जा रही है ना आपकी। यहाँ देखिए पहाड़ा में यहाँ मिस्टेक है, ठीक ना, इसके लिए माफी चाहता हूं। देखिए यहाँ 14 के बाद 4 डायरेक्ट आगे बढ़ गया था, वो अपने को कितना बढ़ रहा है, 2 संख्याएं बढ़ रहा है, तो यहाँ सभी में आपका 2-2 होना चाहिए, ठीक ना, तभी ये नियम लागू होगा, ठीक। वहां 4 हो गया था, ठीक। तो अब देखिए इसका मिडिल टर्म कौन सा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आप मिडिल टर्म कौन सा है इसका, ठीक ना, मतलब मध्य पद कौन सा है। तो देखिए इन सभी में कितनी संख्याएं हैं, टोटल हम संख्याओं को भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। जब 9 संख्या हो तो 9 का आधा कितना होगा, 4 के आसपास होगा, 4 दूना 8 मतलब 5, पांचवा पद इसका हो जाएगा। देखिए पांचवा पद कौन सा है, 10। इसके इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, कितने पद हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका औसत क्या हो जाएगा आपका 10। औसत कितना हो जाएगा, 10। औसत 10 हो जाएगा आपका। बस आप देख के नहीं बता सकते हैं क्या कि इसका औसत कितना निकलेगा, तो बस इतना ही सरल है, औसत समझिए। और देखिए इसका दूसरा तरीका भी आपको बताया जाएगा। देखिए मान लीजिए अब आपके पास अलग अंक है ना, कोई अंक है, मान लीजिए आपके पास 4, ठीक ना, 10, उसके बाद 16, फिर आपके पास है 22, फिर आपके पास 28 का औसत, ठीक ना। औसत ज्ञात करना है इसका, क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। देखिए यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, संख्याएं समान क्रम में क्या आगे बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। ध्यान से देखिए 4 में 6 जोड़ देंगे 10, 10 में 6 जोड़ देंगे 16, 16 में 6 जोड़ देंगे 22, 22 में 6 जोड़ देंगे 28। सभी में देखिए संख्याएं क्या हो रही है, +6 +6, सभी में संख्याएं समान क्रम में जुड़ रही हैं, तो इनका औसत क्या आ जाएगा, बस मिडिल टर्म लिख दीजिए, आपका हो गया औसत, खत्म बात। औसत कितना हो जाएगा इसका, आपका औसत निकालिए, औसत आपका हो जाएगा 16, ये हो गया आपका आंसर, खत्म हो गया औसत। इधर भी आपके 2 पद, इधर भी 2 पद, मतलब औसत क्या आ गया आपका 16, खत्म सी बात, ठीक ना। औसत आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक ना। अलग देख लेते हैं और कोई संख्या है, मान लीजिए संख्याएं आपके पास घट रही है, जैसे हो गया 18, 18 के बाद आपका हो गया 18 के बाद हो गया 13, 13 के बाद हो गया आपका 8, 8 के बाद हो गया आपका 3, 3 के बाद हो गया -2, ठीक। का औसत निकालना है आपको, क्या करना है, औसत निकालना है, औसत निकालना है इसका आपका, ठीक ना। इन सभी का आपको औसत निकालना है। अब ध्यान से देखिए आप संख्याएं, तो क्या हो रही है, यहाँ देखिए आपका -5, क्या हो गया -5, यहाँ क्या हो गया आपका -5, मतलब 13 में 5 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, 18 में 13 घटाओगे तो 5 आएगा, तो -5 हो रहा है, यहाँ भी -5 हो रहा है, यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, -5 तो हो रहा है बबुआ। ध्यान से देखो आपका 3 में 3 जाओगे 0, 2 पीछे गए तो -2 आ गया, मतलब -5 ही हुआ ना, -5। सभी में संख्याएं बराबर संख्या से घट रही है, तो आपका इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत मिडिल पद मध्य पद हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 पद है, इधर भी 2 पद है, तो औसत आपका हो जाएगा इसका औसत, औसत क्या हो जाएगा इसका, औसत हो जाएगा आपका 8, हो गया खत्म, आपका आंसर हो गया, औसत निकल गया 8, ठीक। अब तो आपको बोलोगे मिड टर्म निकल गया इसका, लेकिन और संख्याओं का तो नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, देखिए आपका, ठीक ना, निकालते हैं हम, लेकिन जिसमें बराबर हो सभी पद उसी में नियम लागू होता है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास है 2, उसके बाद आपके पास है 7, फिर आपके पास है 12, फिर आपके पास है 17, फिर आपके पास है 22, ठीक। कितने संख्या होंगे, 5, फिर आपके पास है 28 मान लीजिए, ठीक। इसका औसत आपको निकालना है, क्या करना है, औसत निकालना है। औसत तो निकालना है, ये तो हम भी जान रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। इसका बीच पद हम कैसे निकालेंगे, जब इसको बीच ले लेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, जब इसको बीच ले लेंगे तो इधर 2 इधर 3 हो जाएगा, मतलब हम इसका बीच नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना बीच, कोनो बात नहीं है, हम बीच नहीं निकाल सकते, तो क्या कर सकते हैं, इनको तो मान सकते हैं ना कि ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच है,
इन दोनों के अंदर ही बीच है। ये तो आप बता सकते हो कि यहाँ कोई पद होता तो इसके इधर 3 अंक, इसके इधर 3 अंक नहीं होता। मतलब बीच कहाँ है, इन दोनों के अंदर में है, इन दोनों के जो नहीं बताया गया है। तो क्या करोगे, बस इन दोनों को रखो यहाँ 12 और 17, इन दोनों को 12 और 17 इन दोनों को जोड़ दो, बट्टे में 2 कर दो, क्योंकि कितना है 1 2, 2 जन को जोड़े हो तो बट्टा में 2 कर दो। बस अब आप इसको जोड़ दो, जितना भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 5 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 6 28, सॉरी यहाँ ठीक ना, यहाँ उल्टा डाल दिया हूँ, देखिए आपका 27 होगा ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ 5 5 में समान क्रम में आगे बढ़ा हुआ संख्या बता रहा हूँ ना। 2 में 5 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में 5 जाएगा मतलब जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। ये सभी संख्या में 5 5 का जोड़ है, इसलिए हम नियम लागू कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 मिडिल टर्म आ गए हमारे, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, भाग दे देते हैं, कितना हो जाता है 7 2 9 1 1 2 29 हो गया, 29/2 हो गया जी हाँ 29/2, इसको भाग दे दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा, 14.5 आ जाएगा आपका आंसर। भाग दीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका एवरेज मतलब औसत। औसत हो गया ना बबुआ, ऐसे निकालते हैं औसत ठीक ना। ज्यादा संख्याएं हो फिर भी कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपका ठीक ना, बस ऐसे क्यों आपका आंसर निकल गया ना। अब चलिए इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ एक आपको ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का ठीक ना, देखिए अब दूसरा तरीका इसी का ठीक ना, ऐसे ही संख्याओं का दूसरे तरीका से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि अब आप बोलोगे कि मिडिल टर्म निकाल दिए, लेकिन हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या, दूसरा तरीका बताने के बाद भी बताऊंगा और तरीका कैसे आपके लिए, दोनों तरीका आपको रखना याद जरूरी है ठीक है। देखिए आपका 6 हो गया, 6 के बाद आपका 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर आपका 24 हो गया, फिर आपका 30 हो गया ठीक ना, फिर आपका 36 हो गया। इसको आपको निकालना है, इसका औसत क्या करना है, औसत निकालना है, मतलब इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैं आपको अभी क्या बताया कि आप मिडिल टर्म ले सकते हो, मिडिल टर्म के अलावा आप दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ ठीक है ना। दूसरा तरीका, फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों को देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि अंतर मतलब इन दोनों के बीच गैप तो बराबर है ना, देख सकते हैं +6 +6 +6 +6 +6, सभी में 6 6 का जोड़ है ना। 6 के बाद 12, फिर 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, सभी में 6 का जोड़ है, खत्म सी बात, 6 का जोड़ सभी में हो गया ठीक ना। अब देखिए अब क्या करना है, 6 का जोड़ हो गया मतलब इसमें नियम लागू होगा। अब कुछ नहीं, जो पहले बता रहा था तो मिडिल टर्म, अब बता रहा हूं फर्स्ट और लास्ट टर्म। क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म, पहले और लास्ट पद को जोड़ दो, बट्टा में 2 कर दो, जो भी आया आपका आंसर हो गया। 36 6 42 हो गया, 42/2 मतलब 21 से हो गया आपका आंसर। औसत कितना निकल गया रे बबुआ, औसत तो निकल गया 21, खत्म सी बात आपका ठीक ना। औसत कितना निकला, औसत 21 निकल गया। क्या किए, इसमें एक नियम आप इसको याद रख लीजिए, फर्स्ट पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2, फर्स्ट पद प्लस अंतिम पद मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2 ठीक ना। इसको भी आप याद रख सकते हैं, यह है औसत निकालने का तरीका, जिसमें संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, मतलब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, तो वैसे निकाला जाता है औसत। पहला तरीका आपको बताया था मिडिल टर्म लेके, मतलब बीच का पद लेके। अब आप पहला और लास्ट पद लेके भी औसत निकाल सकते हैं ठीक ना। तो फर्स्ट और लास्ट पद कैसे कब काम आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। अभी तो इसमें छोटा संख्या है तो हम मान गए, अब देख लेते हैं, कोई बात नहीं ठीक ना, देख लेते हैं क्या बात है ठीक ना। अब आपके पास क्या देखेंगे, वही देखेंगे जो देखना है। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है ठीक ना, आपके पास है मान लीजिए 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, कितना है आपका 39 का औसत। हाय हाय, कितनी संख्याएं हो गई, क्या इसका बीच पद निकाल लोगे, नहीं सकोगे ना निकालने, निकाल लोगे लेकिन आपको टाइम लगेगा। बीच पद इसका निकाल सकते हो लेकिन टाइम लगेगा निकालने में। क्या इतनी संख्याओं का आप बीच पद निकालोगे ठीक ना। और यहाँ ध्यान से देखो, सभी संख्या क्या हो रही है, +3 +3 +3। अब यहाँ नहीं दिया हुआ है तो सब प्लस से 3 होगा। जब यहाँ समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 2 3 पद, तो आगे का पद वही होता है ठीक ना, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है। मतलब ऐसे ही यदि ये बढ़ता जाए तो 39 जो लास्ट में आएगा उतने तक का औसत क्या होगा ठीक ना। तो क्या होगा उतने तक का औसत,
तो बस पहला पद और लास्ट पद, खत्म सी बात। पहला पद 3, लास्ट पद 39, जोड़ दो 3 + 39 बट्टा में 3, 42 हो गया, बट्टा में 39 और 3 42, बट्टा में 3 हो गया आपका। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 14 × 3 = 42 हो गया आंसर। खत्म, औसत निकल गया ना। हाँ देखिए, ठीक ना, हो गया ना गलती, आपने भी नहीं जाना। यहाँ 3 क्यों करेंगे रे बबुआ, यहाँ तो 2 करेंगे। क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्यों करेंगे, सूत्र क्या बताया था, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2, यही ना सूत्र बताया था, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2। तो यहाँ बट्टा में 2 करेंगे, 42 बट्टा 2 मतलब 21 हो जाएगा आपका आंसर रे बबुआ। क्या होगा, 21 हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, 21 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। यहाँ 3 मत करना गलती से भी, क्योंकि जितने पद लिए उतने से भाग देते हैं औसत में, ठीक ना। तो 2 कर दो, 21 आपका आंसर हो गया। खत्म सी बात। तो इसका यूज होता है इस जगह पे, ऐसे यूज होता है, ठीक ना। ये हो गया, ठीक। तो ऐसे आपको निकालना है औसत, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये दोनों तरीका आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं, ठीक। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दे दिया, अब आप समझ सकते हैं ना। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4, अब बोल दे आपके पास 100 तक का औसत निकालो, ठीक ना। मतलब गिनती आपको आता है ना, गिनती वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 तक, ठीक ना। अब इसका औसत बोल देगा तो कितना हो जाएगा रे बबुआ, हो जाएगा। देखो ना औसत, ये सभी में 1 1 तो जुड़ता है, गिनती में वही ना होता है, सभी में 1 1 जुड़ता है। पहला पद अंतिम पद बट्टा में 2, 1 + 100 बट्टा में 2 कर दो यहाँ, ठीक ना। अब औसत आपका निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, 101 बट्टा 2, 101 बट्टा 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 × 5 = 10, ठीक ना। 2 0 0, 2 × 5 = 10 होगा, यही ना होगा आपका। 50 × 2 = 101, 101, ठीक ना। 100 तक 101, 50.5, औसत कितना हो जाएगा आपका, 50.5 हो जाएगा रे बबुआ। औसत कितना होगा, 50.5 आपका औसत हो जाएगा। खत्म, आपका आंसर आ गया यहाँ, ठीक ना। 2 0 0, 2 × 5 = 10, सही है ना। जी हाँ सही है, ठीक। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 11, 1 मिनट ना, 5.5 × 2, 2 × 5 = 10, 1 बचा, 2 1 कम, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 2 0 0, 1 हो गया, 2 5, हाँ सही है, ठीक। कंफ्यूजो कर देते हो आप लोग, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आपका सही है, ठीक ना। मतलब इसको भाग देंगे, यही आएगा। 50.5 आपका आंसर हो गया। औसत आपका निकल के आ गया, राय से आ गया ना आंसर, या औसत निकल के। तो ऐसे निकालना है आपको औसत, ठीक। तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, आपको इतना बेसिक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब एक और चीज आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी हुई है, कि कोई भी संख्याएं हैं, मान लीजिए आपके पास बोल दे कि ABCDEF G, ठीक ना। ये कोई, ठीक ना, का औसत नहीं जी, ठीक ना। कितने हो गए संख्या, 3 3 6 1 7, 7 क्रमागत, ठीक ना। प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, ठीक ना, औसत होगा। ये आपके पास पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है, क्लियर नहीं दिख रहा है का। मान लीजिए आपके पास पूछ दिया जाता है कि ABCDEFG 7 क्रमागत संख्याओं का औसत होगा, ठीक ना। औसत क्या होगा, आपके पास दे देता है ऑप्शन 4, कुछ भी ऑप्शन दे दे, ठीक ना। अभी आपको आंसर बताऊंगा तो आपको ऑप्शन खुद ही पता चल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए औसत होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या टिक करोगे, इसमें 3 प्रकार से औसत निकाल सकते हो, 3 प्रकार से, ठीक ना। देखिए 3 प्रकार से, आपके 3 में से एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक। आपको बताता हूं। पहला तो तरीका क्या बताया कि मिडिल टर्म ले लो रे बबुआ। कितना है, ABCDEFG, कितने पद है, 3 3 6 1 7, मिडिल टर्म ले लो रे बबुआ। इधर 3 पद, इधर 3 पद, इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा D। औसत क्या होगा, D। या तो ए रहेगा आपके ऑप्शन में, या फिर क्या रहेगा, 7 पद हैं, वो भी क्या बोल दिया है, क्रमागत प्राकृत संख्या। ध्यान से देखो, क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब समझ आया। प्राकृत संख्या क्रमागत मतलब क्रम से मतलब 1 2 3 4 या 6 7 8 9 या फिर 10 11 12 13, यही होता है क्रमागत प्राकृत संख्या, ठीक ना। तो क्रमागत हो मतलब समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है मतलब फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बट्टा में 2। तो इसका आंसर A + G बट्टा 2, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा।
तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा में आप सभी को जोड़ के बट्टा में 7 हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बट्टे में 7। देखिए ये तीनों में से एक ऑप्शन में रहेगा आपका, ठीक ना, उसको आंसर टिक कर देना है। आप बोलोगे 2 रहेगा तब कैसे करेंगे, बिल्कुल गलत बात, आपका 2 कभी रबे नहीं करेगा। जब 2 रहेगा तो बोलेगा कि उपर्युक्त दोनों सही, जब दोनों सही बोलेगा तो दोनों टिक लगा देना, वरना आपके पास अकेले ऑप्शन जब रहेंगे सारे अलग अलग तो आपको दोनों नहीं रहेगा, केवल तीनों में से एक ऑप्शन रहेगा। ठीक, तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अभी तक आपको मैंने बताया बेसिक, ठीक ना, आशा करता हूं बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम चलिए चलते हैं 2-3 प्रश्न देख लेते हैं अभी, ठीक ना, फिर वीडियो आज का यहीं समाप्त करेंगे। 2-3 प्रश्न देख के, 4 प्रश्न समथिंग है आपका, ठीक ना, तो 4 प्रश्न देख के वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, मैं यहाँ मोबाइल से देख के बोलूंगा, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी औसत आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। नए की आयु, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक ना। एक औसत बराबर मैं क्या बताया था आपको, सबसे पहले मैं आपको बताया था औसत बराबर क्या बताया था, a प्लस बी बट्टा 2, यही बताया था आपको औसत बराबर, ठीक ना। तो यदि हमको a प्लस बी का मान ज्ञात करना हो, ठीक ना, मतलब टोटल इसका योग ज्ञात करना हो a प्लस बी, तो हम क्या कर देंगे, औसत के साथ इसका गुणा कर देंगे, 2 का औसत के साथ इसका गुणा कर देंगे, तभी तो a प्लस बी मान आएगा ना। जैसे देखिए आपका 2 संख्याएं हैं, 2 व 10, तो 10 और 2 संख्या है बट्टा 2, यही ना बताया था, ठीक ना, बट्टा यहाँ औसत होता है, ठीक। तो 10 2 कितना होता है 12, 12 बट्टा 2 औसत। तो यदि 12 को हमको ज्ञात करना है तो 12 बराबर हम नहीं लिख सकते क्या, औसत गुणा में 2, इसको लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। चलिए आपको अभी क्वेश्चन बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग हल करते हैं इसको, ठीक। तो देखिए प्रश्न मैं देख लेता हूं, मोबाइल डिस्प्ले थोड़ा बंद हो जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। क्या बोल दिया, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 8 व्यक्ति हैं, ठीक ना। कितने व्यक्ति टोटल, 8 व्यक्ति, इनकी औसत आयु बढ़ कितनी रही है, 2 वर्ष, मतलब टोटल आयु कितनी बढ़ रही है, 8 गुणा 2 मतलब 16 वर्ष आयु बढ़ रही है। ध्यान से समझिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की 2 वर्ष बढ़ रही है, तो 8 व्यक्ति की 16 वर्ष बढ़ जाएगी। टोटल आयु आपकी कितनी वर्ष बढ़ी, 16 वर्ष बढ़ी, मतलब प्लस, बढ़ा मतलब प्लस और कम हुआ मतलब माइनस, खत्म सी बात। इसमें ट्रिक बता रहा हूं आपको, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है, क्या बोल दिया, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर नए व्यक्ति को लाया जाता है। एक व्यक्ति है जिसकी आयु 24 वर्ष है, उसके स्थान पर नए व्यक्ति को लाया जाता है, मतलब उस व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, उस व्यक्ति को निकाला जा रहा है वहां से। 24 वर्ष जिस व्यक्ति का आयु है उसको निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है मतलब माइनस का चिन्ह, क्या निकाला जा रहा है मतलब माइनस का चिन्ह। जब भी किसी को निकाला जाता है तो माइनस चिन्ह लगाइए, और उसमें जोड़ा जाता है तो प्लस चिन्ह लगाइए, ठीक ना। जैसे देखिए इसमें आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, मतलब आयु बढ़ गया तो 16 के साथ प्लस चिन्ह लगा दिए। 24 वर्ष के आदमी को बाहर निकाल दिया गया तो माइनस चिन्ह लगा दिया, ठीक ना। अब आप पूछ दिया कि के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, नया व्यक्ति लाया जाता है, उसकी आयु क्या है, ये पूछ रहा है कि उसकी आयु क्या है। तो यहाँ एक ट्रिकवा जान लीजिए, क्या जान लीजिए, जब भी चिन्ह आपका विपरीत हो, जब भी इन दोनों का चिन्ह आपका विपरीत हो तो आपको जोड़ देना है, जब भी दोनों का चिन्ह समान हो तो आपको घटा देना है। यहाँ जस्ट मैथ के ट्रिक से, मतलब मैथ का जो नियम है उससे उल्टा नियम लागू होता है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक ना, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, कितना आ गया हो 24, हाँ 6 4 10 हो जाएगा 4, 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक। जोड़ देंगे 40 वर्ष, नए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 वर्ष। क्यों जोड़े, तो यहाँ ट्रिक जान लीजिए, जब भी अलग अलग चिन्ह हो, दोनों का विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ देना है। मान लीजिए यहाँ 16 वर्ष आयु घट जाता तो क्या करते, -16, और 24 वर्ष वाले आदमी को उसमें जोड़ा जाता, ठीक ना, तो क्या हो जाता +24, ठीक ना, क्योंकि जोड़ा जाता, इसमें निकाला जा रहा है इसलिए माइनस, फिर भी यहाँ क्या होता, जुड़ जाता, ठीक ना। लेकिन यहाँ यदि दोनों में माइनस होता, -16 और -24, मतलब मतलब 2 वर्ष आयु घट जाता और फिर 24 वर्ष वाले आदमी को बाहर भी निकाल दिया जाता, तब इसको एक चिन्ह हो जाता, ठीक ना।
एक बात समझ लीजिए, जब भी एक चिन्ह होगा आपको बस डायरेक्ट आपको एक चिन्ह होगा तो आपको इसको क्या करना है, घटा देना है। तो कितना हो जाता है, 24 में 16 जाता आपका 8 हो जाता, ठीक ना। जब भी एक चिन्ह हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो आपको घटा देना है, अलग अलग चिन्ह हो तो आपको जोड़ देना है। बस यही नियम आपको याद रखना है, ठीक ना। जोड़ा घटा देना है, खत्म सी बात। ऐसे प्रश्न आप कभी भी हल कर लेंगे चुटकियों में, ठीक ना। बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक, इस ट्रिक को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा। क्या पूछ दिया, कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा। मतलब डायरेक्ट आपके पास पूछ दिया है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से पूछा है आपके पास। औसत चाल, क्या पूछा, औसत चाल, मीटर प्रति मिनट मतलब चाल, औसत चाल पूछा है आपके पास। मतलब औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड आपके पास पूछा है, एवरेज स्पीड, ठीक ना। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, ठीक ना। कुल दूरी बट्टा में होता है कुल समय, ठीक ना। कुल दूरी बट्टा में होता है कुल समय, या फिर टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। यहाँ कुल दूरी कुल समय को लिख दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कुल दूरी कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, आपका पहले 2000 मीटर दिया हुआ है, 2000 मीटर बबुआ। फिर कितना दिया हुआ है, 1500 मीटर दिया हुआ है, 1500 मीटर बबुआ। फिर आपका 500 मीटर दिया हुआ है। ये टोटल दूरी है आपका, इसको मीटर में दिया हुआ है, ठीक। टोटल दूरी ये हो गया। उसके बाद कुल समय लिख दीजिए। कुल समय कितना दिया हुआ है, पहले आपका 30 मिनट दिया हुआ है, फिर आपका कितना दिया हुआ है, फिर आपका 40 मिनट दिया हुआ है, फिर आपका 40 मिनट, फिर आपका दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक। 30 40 10 मिनट ये आपके दिए हुए हैं मिनट में, ठीक ना। बस आप दोनों को जोड़ दीजिए। 2000 और 1500 कितना हो जाएगा, 2000 1500 3500, 3500 500 मतलब 4000 मतलब 4000 हो जाएगा, 4000 मिनट मीटर, ठीक ना। और इसको जोड़ दीजिए तो 40 30 70 70 10 80 80 मिनट का हो जाएगा, 80 मिनट। 4000 मीटर 80 मिनट। बस जीरो से जीरो कैंसिल, आपका 8 एकम 8 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। यहाँ कितना आ गया, एक जीरो का जीरो, कितना है आपका 50 मतलब 50 मीटर प्रति मिनट। औसत चाल कितना है, औसत चाल या एवरेज स्पीड आपका 50 मीटर प्रति मिनट ऑप्शन में दिया हुआ है। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 50 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मीटर प्रति मिनट, ठीक ना। तो ऐसे आपको हल करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मीटर प्रति मिनट। बस आपका ये सिंपल सूत्र लगाना है, आपको प्रश्न हल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक ना। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है आपका, ठीक। एक कक्षा की क्या है, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 73 एवं लड़कों के 71 थे। उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थीं। क्या पूछ दिया कि उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थीं। तो ध्यान से देखिए, तो ये प्रश्न आपके मिश्रण टाइप से प्रश्न है। किससे प्रश्न है, मिश्रण टाइप के प्रश्न है, ठीक ना। मिक्सर टाइप के प्रश्न है। क्या बोल दिया, एक कक्षा है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हो, दोनों का औसत कितना है। तो यहाँ देख लीजिए, आपका यहाँ गर्ल्स लिख दीजिए, फिर आपका यहाँ गर्ल्स, फिर यहाँ बॉयज, ठीक। गर्ल्स का औसत कितना है आपका, गर्ल्स का है 73, बॉयज का कितना है आपका, बॉयज का है 71, ठीक। बॉयज का 71, गर्ल्स का 73, यही ना बोला गया कि लड़कियों का इतना लड़कों का इतना। उसके बाद क्या बोल दिया, पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक, पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक मतलब इसको बीच में लिखिए, ठीक ना, 71.8। आपको बता दूं यह ट्रिक मैं, जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न हो कि दो चीजों का औसत दिया हो, उसके कुल का औसत दिया हो, जब भी दो चीजों का औसत दिया हो, चाहे वो दो कोई भी हो, ठीक ना, चाहे दो कोई भी हो, जब दो चीजों का औसत दिया हो और उसके कुल का औसत दिया हो तो ऐसे ही कीजिए, बस इन दोनों तरफ लिखिए, उसके बाद उसको बीच में लिखिए, उसके बाद इसको बस ऐसे क्रॉस कर दीजिए। क्या कीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब इसमें इसको घटा दीजिए और इसमें इसको घटा दीजिए, इसको इसमें घटा के जो आएगा उसको यहाँ, इसमें इसको घटा के जो आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आपको आएगा संख्या, क्या आएगा, संख्या। यदि यहाँ गर्ल्स और बॉयज हैं तो संख्या आएगा। यदि यहाँ वस्तु होता, दो वस्तुएं होती, जैसे आपकी कोई भी दो वस्तुएं हो गई, ठीक ना, कोई भी दो वस्तुएं आपके पास होती तो मूल्य आता वहां, ठीक ना। लेकिन यहाँ गर्ल्स बॉयज हैं तो उनकी संख्या आएगा, क्योंकि कक्षा में पूछा है, ठीक ना, तो यहाँ संख्या का अनुपात आएगा, ठीक ना। बस आप इन दोनों को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 73 में 71 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 1. उसको यहाँ लिख, ध्यान से देखिए, अब यहाँ मत लिखिएगा, इसमें इसको घटाएंगे उसको यहाँ लिखिएगा तो आएगा 1.2। 73 में 71.8 घटाइए 1.2 आएगा
अब इसमें इसको घटा दीजिए, क्योंकि ये छोटा है तो इससे ये घटेगा, तो जितना भी आएगा उतना लिख दीजिए आप। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.8 आएगा। बस ये हो गया आपका संख्या का अनुपात। का हो गया संख्या का अनुपात हो गया, कितना आया 0.8 अनुपात 1.2। बस इसको काट लीजिए आप, 4 से दोनों कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12 मतलब 2:3। कितना आ गया? ये आपका अनुपात आया लड़कियों व लड़कियों का अनुपात, मतलब गर्ल्स अनुपात बॉयज, कितना आया 2:3। अब आपके पास प्रश्न में क्या पूछा है, उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी? क्या पूछा है? उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी, ठीक ना। तो लड़कियों का पूछा है, लड़कियां कितनी है 2 अनुपात में, लड़कियां कितनी है 2 अनुपात में, तो 2 को ऊपर, और कितने प्रतिशत थी किसके अनुसार? उस कक्षा में। कक्षा में कितने टोटल हैं? 3 और 2 5, 2 + 3 यही ना है कक्षा में टोटल। कक्षा में टोटल है 5, और लड़कियों का निकालना है तो ऊपर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा। जब भी प्रतिशत निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वरना मैं आपको अलग से इसके क्रेश कोर्स में भी बताऊंगा प्रतिशत, ठीक ना। देखिए यहाँ काट दीजिए, 5 × 5 20 × 5 100, 20 दूना 40, कितना आ गया 40। लड़कियों का प्रतिशत कितना है 40%। आंसर आपका हो गया, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 40%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे आपको बस इस ट्रिक को लगा देना है, जब भी 2 चीज दिया हो उसके कुल का औसत दिया हो, ठीक, आपका अनुपात निकल जाएगा। प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत बता दीजिए, अनुपात पूछे तो अनुपात, संख्या पूछे तो संख्या बता दीजिए, ठीक ना। तो ये है आपका, ऐसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक। अब हम आज का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आज का सेक्शन आपका समाप्त होगा यहीं से, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु है क्या बोल दिया आपका प्रश्न, ध्यान से देखिए। एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय, मतलब 4 वर्ष पहले उनका क्या हुआ था, शादी हुआ था, ठीक ना। 4 कोई पति पत्नी है 2 लोग, इनका 4 वर्ष पहले शादी हुआ था, ठीक ना। 4 वर्ष पहले इनका औसत आयु कितना था, 27 वर्ष था, 4 वर्ष पहले इनका औसत आयु 27 वर्ष था, ठीक ना। तो 4 वर्ष बाद कितना हो गया, मतलब अभी में कितना है इनका औसत आयु, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, अभी का वर्तमान आयु का औसत निकल जाएगा। तो अभी का वर्तमान आयु का औसत कितना हो गया 31 औसत है ना अभी वर्तमान आयु का, किसका पति और पत्नी का, मतलब 2 लोग का औसत 31 है। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 31 × 2 मतलब 62 वर्ष हो जाएगा। उन दोनों का आयु, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 62 वर्ष होगा ना, क्योंकि औसत कितना है 31 है। अभी बताया था, अभी सूत्र में बताया था आपको कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है a + b/2। तो a + b का मान ज्ञात करना है तो औसत गुणा में 2 नहीं कर सकते, औसत गुणा 2 बराबर a + b तो कर सकते हैं ना। तो ये देखिए ना, औसत गुणा 2 कर दिए तो a + b का मान निकलना गया, पति और पत्नी की आयु का योग निकल गया। अब आगे आपके पास क्या बोल दिया है, आगे बोला है, अब पति पत्नी और पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। कितने लोग की, 3 लोगों की, पति पत्नी और बच्चे 3 लोगों की औसत आयु कितना है 21 वर्ष है। कितने लोगों की है, 3 लोगों की, तो 3 से गुणा, जितने लोगों की है उतने से गुणा, 21 वर्ष औसत आयु है। कितने लोगों की है, 3 लोगों की, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 21 × 63 हो गया 63 वर्ष। ये क्या है, तीनों की आयु का योग, किसकी तीनों आयु का, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, ठीक ना। इन तीनों के आयु का योग कितना है 63 वर्ष। और ये पति और पत्नी, ठीक ना, पति और पत्नी 2 की आयु का योग कितना है 62 वर्ष। जब 2 की आयु का योग 62 वर्ष है, 3 की आयु का योग 63 वर्ष, तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 63 में 62 घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1 हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगी बच्चे की आयु, सिंपल सी बात। 3 लोगों का औसत, 3 लोगों का आयु का जोड़ 63 है, 2 लोगों की आयु का जोड़ 62 है, तो तीसरा में दूसरा, मतलब 3 लोगों में 2 लोगों को घटा दीजिए, आपके बच्चे का औसत आयु निकल जाएगा, ठीक ना। तो बच्चे का औसत आयु कितना हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1 वर्ष, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वैसे आप निकालेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो बस थोड़ा ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये था आज का पार्ट 1 वीडियो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अभी अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।